जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब अपने यहाँ हंसते मुस्कुराते ठाकुर जी की सेवा करते और बहुत सारी चीज़ों का आनंद लेते होंगे। आज सुबह कुछ ख्याल ऐसे आए जो मुझे ऐसा लगा कि आप सबके साथ मुझे शेयर करने चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, या ये कह सकते हैं जीवन बहुत लंबा है, लेकिन जब भी जीवन में आपके कुछ नए अनुभव आए, उन अनुभवों को ज़रूर अपने पास लिखें एक डायरी में, या फिर सबके साथ शेयर करें, क्योंकि अनुभव ही ऐसी चीज़ है जो हमें जीने के रास्ते में और मजबूत बनाती है। और मैंने ऐसा पाया जीवन के हर एक सीढ़ी पर, हर एक समय पर, कि अनुभव के साथ ही मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने पाया मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ परिवार में, मेरा परिवार सिर्फ 3 लोगों से है। मैं, मेरे पति, मेरी बेटी विदिशा। और इन 17 वर्षों में विवाह के बाद मैंने ऐसा महसूस किया हर पल, रिश्ते तो बहुत सारे रहे, लेकिन अगर मैं बात कहूँ अपने सुख दुखों को किसी से बांटने की, तो मैंने किसी से नहीं बांटा, या ये कहो कि बांटने के लिए मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आई। और या ये भी कह सकती हूँ कि वो दुख को मैंने अपने ऊपर इतना हावी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा दुख आता है, जब आपको लगता है कि दुख की वो सीमा जो मैं पार ही नहीं कर पा रही हूँ, उस दुख को ही सबसे ज़्यादा अहम समझ करके अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। कभी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि जब आप अपने दुख को किसी से शेयर करते हैं तो पहली बात तो आप कमज़ोर बनते हैं, और दूसरी बात सामने वाला सुने ना सुने इसकी गारंटी नहीं है, उसका मजाक भी बना सकता है। तो अपने दुखों का मजाक नहीं बनवाना है तो अपनी बात को अपने और अपने पति तक, अपने परिवार तक सीमित रखें। मेरा ऐसा अनुभव है। दूसरी बात, अगर आप परिवार में 3 या 4 लोग रहते हैं, या फिर आप किसी दोस्त, या फिर आप किसी फ्रेंड, या फिर किसी रिश्तेदार पर निर्भर हैं, स्पेशली मैं महिलाओं की बात करती हूँ। महिला अपनी कैपेबिलिटी का अगर अनुभव चेक करें तो वो पुरुष से कहीं ऊपर अपना कैपेबिलिटी दिखा सकती हैं। उनके अंदर की पावर पुरुष की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप खुद अनुभव करें, जब एक महिला घर और बाहर दोनों स्थितियों पर खरी उतरती है, तो क्या पुरुष उस जगह पर अपनी उस तुलना पर, जो महिला की तुलना पर है, ये कार्य को करने में उतना ही सक्षम होता है? हरगिज़ नहीं। मैंने ऐसा पाया है कि एक महिला अगर वर्किंग वूमेन बनती है तो घर में उसके पास 4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 2 हों या 1 हो, उन बच्चों की परवरिश करना, उनका खाना बनाना, अपने पति का खाना बनाना, या फिर सास ससुर हैं तो उनकी देख रेख करना, घर की साफ़ सफाई करना, घर के खाने के साथ हर चीज़, बर्तन सफाई, जो भी हर सारी जिम्मेदारियाँ, गृहस्थ में सारी जिम्मेदारियाँ होती। जब आप सुबह जाती हैं तो इतना सब कुछ मैनेज करती हैं, तब निकलती हैं 7 o'clock या फिर 8 o'clock, 9 o'clock, मॉर्निंग का जितना भी समय। वापस आने पर जब आप आती हैं तो पाती हैं कि घर वैसा ही अस्त व्यस्त है, बच्चे आ चुके हैं, सब कुछ फिर फैला हुआ समेटती हैं, फिर खाना बनाती हैं, शाम की तैयारी करती हैं। क्या अगर एक पुरुष को कह दिया जाए कि वो जीवन में अपने धन उपार्जन के साथ साथ घर की साफ़ सफाई या गृहस्थ भी देख सके, बच्चों का पालन पोषण भी देख सके, ऐसा पुरुष, हालांकि मैं पुरुष जाति से क्षमा चाहूँगी, माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं उन्हें आहत नहीं करना चाहती, बस मैं केवल महिला को उसकी ताकत का अंदाज़ा दिला रही हूँ कि वो है क्या। तो एक महिला पुरुष के कंपैरिजन में 2 वर्ग को घसीट सकती है, दोनों कार्यों का लेखा जोखा संभाल सकती है, इसलिए महिला को कमज़ोर होने की आवश्यकता हरगिज़ नहीं है। हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं वही थी कि महिला अपने आप को दूसरे पर निर्भर ना करे। मैंने ऐसा खुद अनुभव किया कि मैं अकेले जितनी सक्षम होती हूँ, अकेले जितना कार्यों में प्रबल होती हूँ, हालांकि हर व्यक्ति को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। कई बार मुझे भी लगता है कि मुझे सहारे की ज़रूरत है, तब जबकि मैं फ़िज़िकल वीक हूँ। लेकिन अगर मैं फ़िज़िकल ठीक हूँ, एवरेज हूँ, और ऐसा आप महसूस करें कि जितनी देर आप अपने आप को मेंटली कमज़ोर बना के रखे रहेंगे, थोड़ी बड़े फ़िज़िकल कमज़ोरी उतना और मैटर कर जाती है। अगर आप थोड़ी सी भी मेंटली कमज़ोर हो जाएं,
अगर आपने हावी कर लिया, अरे मुझे पेन हो रहा है, बॉडी पेन है, हम नहीं कर सकते, तो फिर आप बैठ गए, बैठने के बाद फिर कोई काम नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, आप खड़े होके देखिए, एक काम उठाइए, दूसरा काम करिए, तीसरा काम करिए, आपने जैसे ही अपनी बॉडी के साथ वर्कआउट करना शुरू किया, बॉडी अपने आप रन पे आती है। फिर लगता है अरे अब आधे से ज़्यादा हो गया, अभी और समेट लेते हैं। तो आप अपने आप को कतई दूसरे पे डिपेंड ना करें, क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसी जगह से आप अपने जीवन में निराशा लाना शुरू कर देते हैं। आलस अपने दिमाग की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, दिमाग को कमज़ोर बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिमागी रूप से जब हम आलसी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे आसपास सब कुछ बिखरा होने लगता है। आप फिज़िकल कमज़ोर होते हैं, फिज़िकल एक्टिव नहीं होते हैं, घर के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। कोई अगर 2-4 बार आपको काम के लिए कह देता है तो आप मुँह बनाती हैं या फिर मुँह बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिव ज़रूर रखें। मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार शारीरिक बहुत सारी ऐसी चोटें हैं जो मैं खाती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को दृढ़ निश्चय मन ही मन ले करके उठाती हूँ और अकेले ही खुद की प्रेरणा हूँ, खुद को समझाती हूँ, खुद को जुनून बनाती हूँ, बातों को एनालाइज़ करती हूँ कि किस तरीके से कहाँ से मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, किस जगह पर मैं मजबूत बन सकती थी और बन हूँ, और कितना मजबूत थी मैं और आज कितनी कमज़ोर हो रही हूँ। नहीं, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये स्टैमिना है, इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और यकीन मानिए, जिस पल आप ये सोचते हैं तो सब कुछ होता है। मैं सुबह से उठती थी और आज भी वैसी ही सारी दिनचर्या निभाती हूँ। घर की साफ़ सफाई, छत में पेड़ों की साफ़ सफाई, करीबन मैंने 150 पेड़ लगा रखे हैं छोटे छोटे। उनमें पानी देना, उनकी कटिंग करना, उनको काट छाँट करके उनको सुंदर बनाना, और छत की धुलाई करना, क्योंकि छत अगर गंदी है तो ऊर्जा नहीं आती है घर पे। कहते हैं अपने घर का छत गंदा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर का निचला हिस्सा, निचला तल और ऊपरी हिस्सा दोनों सफाई से एकदम क्लीन होने चाहिए। इसके साथ फिर नहाना धोना, खाना पीना, मंदिर की साफ़ सफाई, मंदिर की पूजा, ठाकुर जी का भोग लगाना, तुलसा में दीपक जलाना, इसके साथ ही बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। फिर आप अपने वीडियो एडिट करते हैं और फिर क्लासेस बस्ती की होते हैं या फिर सोशल वर्क के लिए निकलती हूँ, कार्य करती हूँ। 1-2 मीटिंग्स हो गए तो वहाँ भी वापस आती हूँ। फिर खाना पीना, घर का दीपक, चाय, नाश्ता, फिर ये वीडियो एडिटिंग 2:30-3 बजता है। तो जब तक कमज़ोर आपने नहीं बनाया, और इन सब में अगर आप तो खैर विदिशा बड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब तक मेरे हाथ में था, जब ये छोटी थी, तो स्कूटी से जाना, इनको स्कूल से लेके आना, इसके बाद एकेडमी छोड़ने जाना स्कूटी से, फिर लेने जाना, फिर घर के काम देखना। उसी समय पर दूध वाला आ जाता है, उसी समय पर काम वाली भी आ जाती है, उसी समय पर वापस आने जल्दी भाग के आना होता है कि नहीं अब दूध वाला आ रहा होगा, कौन लेगा दूध, तुरंत घर भागो, उतनी ही स्पीड से घर आना। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बातें बहुत मजबूत बनाती हैं मुझे। मैंने ऐसे वो पल जिए हैं, सर्दी के वो छोटे छोटे दिन रहे जिनमें जब मैं अकेली हूँ, जो पति तो दुकान चले जाते हैं अपनी शॉप पे, लेकिन मैं अकेली हूँ, तो घर पे कोई भी आता है, चाहे वो कूड़े वाला आता है, दूध वाला आता है, किसी पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि घर पे मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है, ना मेरे साथ कोई छोटा है। सारी चीज़ों को खुद ही भाग भाग के मैनेज करना होता है। सब्जी लेना है, घर का राशन लेना है, या फिर छोटा मोटा सामान लेना है, बच्ची की जिम्मेदारी अदा करना है, पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, उसकी टीसी देखना है, उसकी कॉपी किताबें ख़रीदना है, उसकी ड्रेस लेना है, उसके शूज़ लेना है, डेली बेसिस पे उसकी क्या ज़रूरतें हैं वो पूरी करना है। तो ये एक माँ ही देखती है, और एक माँ के अंदर इतनी ऊर्जा होती है जो पुरुष से कहीं ऊपर उसको ऊपर उठाती है। तो महिला अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझे। मैं अपने आप को बहुत मजबूत बनाने का प्रयास करती रही और आज बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। और जब मैं आज मजबूत हो चुकी हूँ तो मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति मुझे कमज़ोर बनाए, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन के साथ खुश हूँ। मेरा अकेलापन ही मुझे मजबूत बना गया, और इस अकेलेपन में अब मैं किसी का इन्वॉल्वमेंट कतई नहीं चाहती, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो समाज हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो नातेदार हो, भाई बंधु, कोई भी हो। मुझे अपना अकेलापन और मुझे अपने कार्य स्वयं करने की आदत है। और सबसे बड़ी बात, अकेलेपन में आपको समझने का, सोचने का एक वक्त मिलता है।
आप अपने आप को सोचे समझे कि आप दिन भर में क्या अच्छा करके आए, क्या बुरा करके आए। अगर आपने दिन भर में एक अच्छा कार्य नहीं किया है तो कृपया सोचें और प्रतिदिन ठानें कि एक अच्छा कार्य आपको करना ही करना है, क्योंकि हर दिन इस तरीके से निकालना, ज़िंदगी बहुत छोटी है और उस ज़िंदगी में अच्छे कार्यों का लेखा जोखा बनाना और उसकी डायरी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। ज़िंदगी में अगर आपने कुछ किया ही नहीं और मर के चले गए तो इस ज़िंदगी का कोई भी अर्थ नहीं है। चलिए इसी शब्दों के साथ मैं सरिता सोनी अपने वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपको कुछ मेरी बातें कड़वी लगी हों तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। जय श्री राधे कृष्णा। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरी बातों का सहमत होकर के मैसेज ज़रूर करिए। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।